औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुन फयकून का अमल लाखों हाजतों को पूरा करने वाला वजीफा, पढ़ते ही काम हो जाए, जरूर आजमाइए। कुन फयकून के अमल के बारे में बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जनाब इसके बारे में कुछ बताइए। पहले भी मैंने एक अमल बताया था आपको, बहुत अच्छा फीडबैक मिला उसका और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले। तो अब मैं आपको इसका एक और तरीक़ेकार जो है वो समझाने जा रहा हूँ कि कोई भी आपका मसला हो, कोई भी हाजत हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपको कोई अमल ऐसा बताता हूँ जिसके लिए तमाम हाजतों का जिक्र होता है, तो फिर वो नहीं होता कि आप मुझसे ये पूछने लग जाते हैं कि सर ये इस मसले के लिए पढ़ लें या उस मसले के लिए पढ़ लें। वो किसी भी मसले के लिए पढ़ा जा सकता है। ये जो हम लोगों ने एक रिवायत बनाई हुई है ना कि जनाब कद बढ़ने का ये वजीफा है और आंखों में रोशनी का ये वजीफा है और जनाब फलां बीमारी का ये। देखिए, जब आप कोई अमल करते हैं ना, किसी भी आपकी हाजत पूरी होनी चाहिए ना, तो हाजत तो ख्वाहिश तो आपकी कोई भी हो सकती है, जरूरत वो कि उसके ऊपर कोई लेबल तो नहीं लगा हुआ। ये तो हम लोगों ने अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और एक यूनिकनेस पैदा करने के लिए, क्या हम हर वीडियो में यही लिखें कि हर हाजत के लिए एक वजीफा, तो वो बता देते हैं ये रिश्ते के लिए है, ये शादी के लिए है, ये नौकरी के लिए। अदरवाइज अल्लाह का कलाम है, आपने उसको पढ़ के अल्लाह को राजी किया, आपने जो मांगा वो काम हो गया। ये बेसिक बात होती है जो लोग नहीं बताते। तो मेरी तो ऐसी आदत नहीं है, मैं आपसे क्या छुपाऊं, मतलब आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल थोड़ी है, हर बात समझते हैं, तो इसलिए फिर आपको बता दिया। अच्छा जी, इस वजीफे की इजाजत हर उस बंदे को होगी जो इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुका है, फिर वापस जाए और पूरा वॉच करे। उसको दिल से खास इजाजत होगी। कमेंट्स में इजाजत मैं नहीं दूंगा किसी को अगर इसने वॉच नहीं किया। वॉच करके आप कमेंट में डन लिख दें, इंशाल्लाह आपको खुसूसी इजाजत हो गई, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है जनाब के अक्सर मेरे दोस्त ना जिंदगी की इतनी परेशानी और तल्ख हकीकों का सामना करते हैं कि उनके दिल मतलब बोझल होते हैं बहुत दुख से, गम से। तो जब मुझसे बात करते हैं तो फिर वो अक्सर जो है वो रो पड़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, मैं भी इंसान हूँ और हमें भी दुख होता है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं किसी को इस तरह से गमगीन देख के। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हमेशा की है कि देखो भाई, ये अपने आंसू जो है ना, ये बहुत कीमती आंसू हैं, इन्हें बचा कर रखो। ये यहाँ लोगों के सामने बहाने से कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के सामने ये आंसू बहाने के लिए होते हैं। संभाल कर रखें, मुसल्ले पर बैठे हैं, रात को इबादत करें और उस इबादत के दौरान जब या तहज्जुद के वक्त में जब आप ये आंसू बहाएंगे ना, तो वो आपको पे करेंगे, वही आंसू आपको फिर पे करेंगे। ये लोगों के सामने, हमारे सामने इस तरह करने से कुछ फायदा नहीं है। क्या क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कुछ भी नहीं, सिवाय रहनुमाई के। ये जो कहते हैं ना कि जी वो हमने मेरे इस अमल से कई लोगों के हमने मसले हल किया, हमने कुछ नहीं किया। ये वजीफा भी अल्लाह का कलाम है, ये बताया हुआ भी बुजुर्गों का है। हमारे घर पे मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई वज़ाइफ बनाने की, जैसे लोग कहते हैं ये हमारा खानदानी वजीफा है। वो घर से थोड़ी क्रिएट करके लाते हैं। साल से औलिया कराम के सिलसिले चल रहे हैं और मुख्तलिफ सिलसिलों से वज़ाइफ पहुँचते हैं। ठीक है जी, नक्शबंदियों से, सोहरवर्दियों से, कादरियों से मुख्तलिफ आते हैं और फिर वही आपके साथ शेयर किए जाते हैं। उस पर बैठ कर ये दावा करना कि जनाब ये मेरा ख़ानदानी वजीफ़ा है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बहरहाल जनाब, अमल आपको बताने लगा हूँ। कुन फ़यकून का अमल लाखों हाजतों और ज़रूरतों के लिए इस तरह से कीजिए। आपने करना सिर्फ यह है हुजूर, सिर्फ 7 दिन इस अमल को परफॉर्म करना है। आपकी हाजत इंशाअल्लाह, बहुत सारे लोगों की जो रिपोर्ट होती है वो पहले ही दिन करने से उनका काम हो जाता है। आपने करना सिर्फ यह है जनाब कि इशा की नमाज पढ़ लेने के बाद आपने उसी जानमाज पर एक सजदे की हालत में चले जाना है। सजदे की हालत में जाकर आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 313 बार कुन फ़यकून, कुन फ़यकून, कुन फ़यकून, यही पढ़ना है लफ्ज़ कुन फ़यकून। ये 313 बार आपने पढ़ना है। और वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अपने आंसू बचा के रखिए, तो अपने दिल में जो आपके इस वक्त परेशानी चल रही है उस परेशानी को सोचिए,
आंसू लाइए आंखों में, रोइए और रोकर गिड़गिड़ा कर अपने रब से जो है वो मांगिए, दुआ मांगिए, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक रात को अगर आप ये अमल करेंगे तो दूसरे दिन आपका काम हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट आई है, लेकिन अगर थोड़ा देर भी लग जाए तो 7 दिन यही एक्टिविटी करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हर परेशानी का हल इस अमल में आपको मिलेगा। मुख्तसर वक्त में फिर कुछ बताने से रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और जो मेरे भाई बहन किसी ऐसे मसले में फंसे हुए हैं जो हल नहीं हो पा रहा, आपके अमल करने से, आपकी दुआएं मांगने से, मुख्तलिफ वज़ाइफ करने से, तो आप मुझसे कमेंट में वो मसला बयान कीजिए, इंशाल्लाह उसको खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक हम गुनाहगारों की दुआ भी आपके हक में कबूल कर ले, बेलौस दुआ होगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप पर जब रब्ता करते हैं तो पाकिस्तान में असर की नमाज के बाद रात 10 बजे तक का टाइम है। और जो मेरे बहन भाई दूसरे ममालिक से रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, कॉल करने से पहले टाइम ले लिया करें, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, तो बात आसानी से हो सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वजीफे में किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।